एकादश अध्याय गणेश पुराण कथा अर्थात गणेश पुराण कथा का 11वां अध्याय। आप सभी सुन रहे हैं विजडम वेव एनर्जी। विजडम वेव एनर्जी के डिस्क्रिप्शन में अन्य अध्यायों का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से सुन सकते हैं। विजडम वेव एनर्जी में भगवान गणपति की कृपा से केवल और केवल पवित्र ज्ञान की बात कही जाती हैं। शुरू करते हैं एकादश अध्याय। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। राज्यश्री से इंद्र का वंचित होना। नारायण जी बोले, हे नारद जी, यह एक बहुत बड़ा रहस्य है जो कि गोपनीय एवं अत्यंत दुर्लभ है। तुम्हारी अधिक प्रीति देखकर कहता हूँ, सुनो। जब इंद्र उस मदमत गद से प्रभाव को प्राप्त हो गए तो भ्रष्ट श्री होकर अमरावती को चले गए, परंतु उन्होंने अपनी यह पुरी भी श्रीहीन ही देखी, क्योंकि शत्रुओं ने उस पर आक्रमण करके उन्हें दैन्य अवस्था में डाल दिया। उस समय उस पर शत्रुओं का अधिकार था तथा देवगण तो वहाँ देखने मात्र को भी नहीं थे। इंद्र को यह समाचार अमरावती के मार्ग से ही मिल गया था, इसलिए पुरी में न जाना ही उन्होंने श्रेयस्कर समझा और गुरु बृहस्पति के पास जाकर बोले, हे गुरुदेव, यह क्या हो गया? राज्य, धन, वैभव सब कुछ छिन गया। अब क्या उपाय किया जाए जिससे शत्रुओं को वहाँ से भगाया जा सके? बृहस्पति बोले, हे राजन, प्रमुख देवताओं को साथ लेकर लोक पितामह के पास चलना चाहिए। संभव है वही इसका कुछ उचित उपाय कर दें। ऐसा निश्चय होने पर देवराज गुरु बृहस्पति और सब प्रमुख देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मलोक में पहुँचे और उन्हें प्रणाम कर सम्मुख खड़े हुए अत्यंत भक्ति भावपूर्ण श्रुति मंत्रों द्वारा उनका स्तवन करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमारा राज्य छिन गया है, दैत्यों ने हमारा बड़ा अनिष्ट किया है, घर के अभाव में हम सब मारे मारे फिर रहे हैं। हे दयानिधि, इसके प्रतिकार कुछ उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी ने इंद्र का निवेदन सुनकर भर्त्सना भरे स्वर में कहा, हे देवेंद्र, मेरे प्रपौत्र होकर भी गृहीत कर्म कर बैठते हो। तुम अपनी इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण ही ऐसी विपत्तियों में फंसते हो। ध्यान रखो, जो पर स्त्रियों में आसक्ति रखता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। उसकी श्री, यश और संपत्ति कभी स्थिर नहीं रह सकते। वह सर्वत्र निंदा का ही पात्र बना रहता है। वह अपने पाप का फल भोगने के लिए बुरे से बुरा परिणाम भोगता है। इंद्र नतमस्तक हुए, ब्रह्मा जी की बात सुनते रहे। पितामह ने पुनः कहा, अरे मूढ़, तूने मैं ऋषि दुर्वासा द्वारा प्रदत्त भगवान श्रीहरि के नैवेद्य का तिरस्कार किया। उसे अपने मस्तक पर धारण नहीं कर हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस समय तू रंभा के मिथ्या प्रेम में फंसा रहने के कारण हत ज्ञान हो गया। अब बता, वह रंभा तुझे गर्त में डालकर कहाँ चली गई और उसके कारण श्रीहीन हुआ तू अब किस दिशा को प्राप्त हो रहा है? देख, उसने तेरी किंचित भी चिंता नहीं की और क्षण भर में तुझसे अलग हो गई। ब्रह्मा जी द्वारा इंद्र को नारायण स्तोत्र का कथन। इंद्र ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें अपने आंसुओं से धोने लगे। पितामह को उन पर दया आई
और बोले, हे वत्स, अब रोने से क्या होगा? गई हुई लक्ष्मी इस प्रकार से लौटने वाली नहीं है। अब तो श्री की पुनः प्राप्ति के लिए तुम्हें भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। यह कहकर ब्रह्मा जी ने इंद्र को नारायण मंत्र, स्तोत्र एवं कवच प्रदान किया। पितामह की आज्ञा अनुसार इंद्र ने एकांत स्थान में जाकर विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। उनके भक्ति भाव की दृढ़ता देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे देवराज, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपना अभीष्ट वर मांग लो। इंद्र ने हाथ जोड़े हुए कहा, हे प्रभो, मैं श्रीहीन, राजहीन और अत्यंत दुखित हो रहा हूँ। शत्रुओं ने अमरावती को छीन लिया है। सभी देवगण घर द्वार से वंचित हुए मारे मारे फिर रहे हैं। हे नाथ, हमें पुनः अपना वैभव प्राप्त हो सके, वह उपाय करने की कृपा कीजिए। भगवान बोले, हे देवेंद्र, तुम जो चाहते हो वही होगा। तुम्हारे शत्रु दैत्य शीघ्र ही प्रभाव को प्राप्त होकर अमरावती छोड़कर भाग जाएंगे। तुम इस स्तोत्र और कवच का अनुष्ठान करो। भगवान विष्णु से वर प्राप्त कर देवराज ने विधि सहित स्तोत्र और कवच सिद्ध कर समस्त देवताओं को एकत्रित किया और दैत्यों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। यह सुनकर नारद जी ने पूछा, हे भगवान, श्री हरि ने इंद्र को कौन सा स्तोत्र और कवच प्रदान किया? वह मेरे प्रति कहिए। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, जो कवच इंद्र को प्रदान किया गया वह सभी लोकों में विजय प्राप्त कराने वाला एवं अमोघ है। इसे अनाधिकारी को नहीं देना। मेरे केशों की केशव कांता रक्षा करें, कपाल की पद्माल्य रक्षा करें, जगत को उत्पन्न करने वाली देवी गंड युगम की और संप्रदा स्कंद की रक्षा करें। कमलवासिनी पीठ की, पद्माल्य वक्षस्थल की, ह्रीं श्रीं कंकाल की, श्रीं नमः दोनों बाहुओं की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नमः पाँवों की, ओम ह्रीं श्रीं नमः पध्याय नितंब भाग की, ओम श्रीं माँ लक्ष्मी स्वाहा स्वांग की तथा ओम क्लीं ह्रीं श्री माँ लक्ष्मी स्वाहा मेरे सब ओर की रक्षा करें। यह परम अद्भुत कवच सभी संपत्तियों और ऐश्वर्यों को देने वाला है। इसका धारण कंठ में या दाईं भुजा में करना चाहिए। भगवान श्री हरि ने जो मंत्र प्रदान किया था वह यह है, ओम श्रीं क्लीं नमो महालक्ष्मी हरि प्रियै स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं नमो महालक्ष्मी हरि प्रियायै स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं नमो महालक्ष्मी हरि प्रियायै स्वाहा। इस मंत्र को आप नोट कर लें, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। आप सभी भक्तजन इसका लाभ जरूर उठाएं। आगे कथा शुरू करते हैं। हे नारद, देवराज इंद्र ने इसी का अनुष्ठान करके सिद्धि की प्राप्ति की थी। इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो वह मुझे बताओ। इति एकादश अध्याय संपूर्णम। 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आप सुन रहे थे विजडम वेव एनर्जी, जहाँ भगवान गजानन की कृपा से केवल और केवल पवित्र ज्ञान की गंगा बह रही है। भगवान गणपति आप सभी का कल्याण करें, मंगल करें। अगले वीडियो के लिए कल मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों को या जिसे इसे
इस पुराण की अधिक आवश्यकता हो उसे शेयर करें। भगवान गणपति आप सभी का कल्याण करें, मंगल करें।